नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा सीटेट का पेपर होगा वो जुलाई के लगभग होगा, 2025 में हमारा पेपर होगा। तो उसमें मैं आपको क्या करा रही हूँ, जो हमारा साइंस पेपर टू है उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। जो हमारी PYQ चल रही है, हमारे पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए बने हुए हैं उन्हें मैं इन क्लासों में आपको सोल्व करा रही हूँ। ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। अभी से आप तैयारी करोगे जब भी आपका अच्छे स्कोर तक आप पहुंच पाओगे। तो आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छी तरह से अपनी साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी करते रहिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज हम आगे जो हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले वर्षों में उन्हें हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा सरसों है, गुलाब है, पपीता है, पिटूनिया है। तो हमारा जो एक लिंगी पुष्प होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा पपीता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे सीटेट में आया हुआ है। 2023 में हमारा जो शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हुए थे उसमें ये शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बताना है हमें, राइजोबियम जीवाणु प्राय चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधा संबंधी कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है वो हमारा, सहजीवी संबंध, परजीवी संबंध, परपोषी संबंध या कीटाहारी संबंध। तो कौन सा कहलाता है वो, ऐसे जीवाणु को हम क्या कहते हैं, ऐसे जीवाणु के पौधों को हम कहते हैं सहजीवी संबंध। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से पौधा एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है, यानी कि निगेटिव बताना है हमें कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या है, कोशिका झिल्ली पशुओं और पौधों दोनों में उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होते हैं। लवक केवल पौधों की कोशिका में उपस्थित होते हैं। कोशिका कोशिका द्रव्य पशु एवं पौधों दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो मैं जो निगेटिव बताना है यानी कि गलत बताना है वो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसमें कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, जबकि पशु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ये हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित की पहचान कीजिए। तो ये हमारे क्या है, ऑप्शन है, पौधे एवं जल पोषकों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक हैं। बी क्या है, ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं। पत्तों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ए बी सी क्या है, यानी कि ABC बताना है हमें क्या है। तो इसमें हमारा ए दारू जाइलम है, बी पोषुहार है, फ्लोरम बोलते हैं जिसे, और सी क्या है हमारा, रंधक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को क्या करना है, सुमेलन करना है। तो जो मानव और पौधों की बीमारी है ये हमारे रोग कारक क्या है, सूक्ष्मजीव है। तो स्टर विकार किससे होता है हमारा, ये बताना है हमें। तो वो होता है हमारा जीवाणु से। पोलियो किससे होता है, वो हमारा किससे होता है, विषाणु से। मलेरिया किससे होता है, वो होता है हमारा जीवाणु से। गेहूं की रस्टर किससे होती है, कवक से होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमें सत्य बताना है, कौन सा है इसमें। तो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला क्या है हमारा, सरसों, गुलाब और पेटूनिया के फूल एक लिंगी होते हैं। मक्का, पपीता और खीरे के फूल उभयलिंगी द्विलिंगी होते हैं। सी, मर्दा युग्मक का सर्जन बीजाणु में होता है। निषेच निषेचन के पश्चात अंडाशय डिंबक ग्रंथि पौधे के बीज के रूप में बढ़ता है। तो हमें बताना है कौन सा हमारा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है।
जो मादा युग्मज का सर्जन बीजाणु में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दे रखा है हमें और कारण दे रखा है। अभिकथन में क्या है हमारा, पत्तियों में स्टार्च मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। कारण, प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंत स्टार मंड में परिवर्तित हो जाती है। तो बताना है ऑप्शन कौन सा सही है हमारा। तो ए तो बिल्कुल सही है हमारा, पर कारण क्या है हमारा, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है। तो कौन सा है हमारा, मक्का प्याज, गाजर आलू, आलू अदरक या सलजम टेपियोका। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, सलजम और टेपियोका। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। तो देख लेते हैं। सरल शकरा में विघटित होता है, ग्लिसरॉल में विघटित होता है, सरल अमोनिया अम्ल में भी विघटित होता है। ए और बी क्रम से क्या है, तो ए हमारा कार्बोहाइड्रेट है, बी क्या हमारा वसा है और सी हमारा क्या है, प्रोटीन है। तो आप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए। तो इनमें से देखना है हमारा जो श्वसन अंग के आधार पर इनमें से कौन सा हमारा अलग है। तो पहला क्या है, टीढ़ा है, फिर क्या है, काकरोच है, फिर घोंगा है, फिर चींटी है। तो जो हमारा अलग है वो क्या हो जाएगा हमारा, घोंगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे पेपर थे 2023 में हुए थे शिफ्ट वाइज, वे मैं आपको इन क्लासों में सोल्व करा रही हूँ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि हमें इनके क्या है, सही क्रम में इन्हें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, मूत्राशय में भंडारित मूत्र मार्ग के सिरे अंत पर उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर क्या है, मूत्र वाहिना मूत्र को दो मूत्राशय तक ले जाती है। फिर क्या है, उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर क्या है, लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थों सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुंचता है। फिर ई क्या है हमारा, जल में घुलनशील अविष्ट पदार्थ वृक्क में छनकर मूत्र रूप से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहले आएगा वो आएगा हमारा डी, फिर उसके बाद हमारा सी, फिर उसके बाद हमारा ई, फिर हमारा बी और फिर हमारा लास्ट में ए। तो कौन से में है ये, हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये बताना है हमें। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन हमारा क्या है इसमें, S1 और S2। S1 क्या है हमारा, ए और बी सस्तर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है। S2 क्या है हमारा, ए और बी सस्तर स्थिति जल खनिज एवं खाद से संबंधित है। तो ये बताना है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर, यानी कि ये दोनों ही हमारे सही है। ए ना S1 और S2 सत्य है और S1 S2 की क्या है, सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से पौधों के कौन से भाग गायिका प्रवर्धन में सहायता करते हैं। तो कौन से करते हैं हमारे, तन फूल जड़े, तने पत्ती फूल, या फूल पत्ती जड़, या जड़े तने पत्तियां। तो कौन से करते हैं, वे करते हैं हमें जड़े तने और पत्तियां। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। इसमें क्या है, मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है हमें कि कौन सा हमारा इसमें सही है। तो इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, एक 4 कोष्ठीय हृदय जिसमें एक अलिंदा तथा एक निलाय है, अलिंद तथा एक निलाय है। फिर क्या है, एक 4 कोष्ठीय हृदय में 2 अलिंद तथा एक निलाय है। एक 4 कोष्ठीय हृदय में जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलाय हैं। एक द्वि कोष्ठीय हृदय जिसमें एक अलिंद तथा एक निलाय है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो सही है इसमें मछलियों के हृदय में की संरचना में, तो वो है हमारा एक द्वि कोष्ठीय हृदय जिसमें एक अलिंदय होता है और एक क्या होता है, निलाय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी न्यूनतम के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता और बाद में रक्त बहने लगता है, नहीं बनाता है और बाद में क्या है, रक्त बहने लगता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, विटामिन ए की, विटामिन B12 की, फिर विटामिन B1, फिर या विटामिन के। तो किसके कारण होता है, वो होता है विटामिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है हमारा निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही है, सही बताने हैं हमारे। ये हमारे क्या है, रोग है, ये क्या है, रोग कारक सूक्ष्म जीव है, ये क्या है, हमारा प्रसार का माध्यम है। तो देखते हैं, जो हमारा पोलियो है वह क्या है, जीवाणु, और इसका माध्यम क्या है, वायु और जल। हैजा क्या है, हमारा विषाणु है, इसका माध्यम क्या है, हमारा जल एवं भोजन। हेपेटाइट बी क्या है, हमारा जीवाणु है और इसका माध्यम क्या है, भोजन एवं जल। खसरा क्या है, हमारा विषाणु है, इसका प्रसार माध्यम क्या है, वायु है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बताना है हमें, इसमें बताना है प्याज के छिलक की कोशिकाओं का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। प्याज की कोशिका की परिधि को ए कहा जाता है, जो एक अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है, जिसको बी कहते हैं। कोशिका के माध्यम से जो केंद्रीय संघन पिंड है उसे सी कहते हैं। ए तथा सी के बीच जैलीनुमा पदार्थ को डी कहते हैं। ए, बी, सी तथा डी की पहचान कीजिए। तो ए क्या है, हमारा कोशिका द्रव्य, बी क्या है, हमारा कोशिका भित्ति है, सी हमारा क्या है, केंद्रक है, और डी हमारा क्या है, प्लेस्टर्स। फिर क्या है, बी, ए कोशिका भित्ति है, बी कोशिका द्रव्य, सी केंद्रक है, या डी हमारा कोशिका झिल्ली है। फिर ए क्या है, कोशिका द्रव्य है, बी क्या है, कोशिका झिल्ली है, सी क्या है, हमारा प्लेस्टम है, और डी हमारा क्या है, केंद्रक है। फिर क्या है, ए हमारा कोशिका झिल्ली है, बी हमारा कोशिका भित्ति है, सी हमारा केंद्रक है, डी हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिखा ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्रों का अवलोकन किया। ये छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, सिराए, रंध्रक, तो लवक तो क्या कहलाते हैं, ये हमारा, ये कहलाते हैं हमारे रंध्रक, रंध्र। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभी कथन दे रखा है हमारा और कारण दे रखा है। अभी कथन क्या है हमारा, पिक्चर प्लांट कीटों को फांस लेता है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, पिक्चर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि अभिकथन हमारा सही है और कारण हमारा क्या है, गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही है, लेकिन आर हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय का चयन कीजिए और सही नहीं, यानी कि कौन सा इनमें हमारा सही नहीं है। जो गुड़हल है वो क्या है, हमारा जालिका रूपी
जड़ का जड़ है, ये हमारे पौधा है। ये क्या हमारा है, सिरा विन्यासी, ये हमारे क्या है, जड़ है। फिर क्या है, गुलाब हमारे जली का रूपी मूसला जड़ है। फिर बांस क्या है हमारा समांतरण जड़ कैसी है हमारी, झगड़ा जड़ है। या धान जलिका रूपी झगड़ा जड़ है। तो जिसमें हमारे गलत हो जाएंगे वो ए और हमारा कौन सा है, डी हमारा इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें क्या है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। गैसीय नाइट्रोजन यौगिक का वर्षा द्वारा मृदा में जाना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना, जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करना, पौधे नाइट्रोजन यौगिक को अवशोषित कर लेते हैं, पशु पौधों को ग्रहण कर लेता है और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर क्या करता है, उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, नहीं, इन चरणों का सही क्रम बताना है हमें। तो सबसे पहले तो हमारा 2 आ जाएगा इसमें, ये फिर हमारा 1 है, फिर हमारा 4, फिर 5, फिर 3rd। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय का सहन का सही मिलान निरूपित करता है। तो ये हमारा रेशा है, ये क्या है, उत्पत्ति का भाग है। तो हमारा जो सन है वो किससे हमारा हो जाएगा, हमारा तना से। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा कपास है वो किससे हो जाएगा, हमारा पुष्प फूल। फिर हमारा रेशम है वो किससे हो जाएगा, कृत्रिम कोष। फिर हमारा नारियल का रेशा है वो किससे हो जाएगा, छिलका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। ये हमारा 22 में आया हुआ है, जो हमारे पेपर हुआ था सीटेट का 4/1 यानी कि जनवरी में हुआ था हमारा 22 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में सांस लेते समय अंत्य श्वासन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, सही उत्तर क्या होगा हमारा। तो पहला है हमारा, वायु अंदर जाती है, पसलियाँ अंदर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। फिर वायु बाहर निकलती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम ऊपर होता है। फिर क्या है, वायु बाहर निकलती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। फिर क्या है हमारा, वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। तो उसमें हमारा जो मानव में सांस लेते समय श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है, वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में पाचन में सम्मिलित जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। यानी कि भोजन में पाचन में सम्मिलित जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम बताना है हमें। तो इसमें क्या है, अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वर्गीकरण, अवशोषण या निष्कासन। फिर क्या है, अंतर्ग्रहण, स्वर्गीकरण, अवशोषण, पाचन तथा निष्कासन। फिर क्या है, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वर्गीकरण या निष्कासन। फिर क्या है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वर्गीकरण या निष्कासन। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। पहले क्या है हमारा, अंतर्ग्रहण है, फिर हमारा पाचन है, फिर अवशोषण है, फिर स्वर्गीकरण है, फिर क्या है, निष्कासन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया हुआ है हमारा, क्या है इसमें, अंतर्ग्रहण दिया हुआ है हमारा, फिर पाचन है, फिर अवशोषण है, फिर स्वर्गीकरण है, फिर निष्कासन है। अंतर्ग्रहण क्या है हमारा, यह भोजन को पाचन क्रिया का पहला पड़ाव है, जिसमें सबसे पहले भोजन मुख द्वारा मुख गुहा में अंतर्ग्रहण होता है। फिर क्या है हमारा, पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यंत्रीकरण और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है। फिर अवशोषण क्या है, इसमें पचे हुए भोजन का आंत की भित्तियों द्वारा
शोषण होकर यह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। फिर स्रविकीकरण क्या है? पचे हुए भोजन के कोशिकाओं द्वारा उपयोग को स्रविकीकरण कहा जाता है। निष्कासन क्या है? इसमें पचा हुआ भोजन जब मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है तो निष्कासन कहलाता है। तो ये था इसके बारे में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा क्या था? सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? एक्स एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और वाई क्रम से है। क्या है? देख लेते हैं ऑप्शन से। दूरदर्शक है, टेलीस्कोप, परावर्तन, बहुरूपदर्शी अपवर्तन या पारदर्शी परावर्तन या पारदर्शी परिकिरण। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारदर्शी परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उसे विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरे। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वागंतरों के विभिन्न कंपनमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। वाई में तनित झिल्ली है जो कंपन करती है तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपनमान भाग वायुस्तंभ कॉलम है। एक्स, वाई और जेड क्रम से हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं? देख लेते हैं। सितार है, हारमोनियम है या ढोलक है। ढोलक है या एक तारा है या माउथ ऑर्गन है। फिर गिटार है, तबला है, शहनाई है। या एक तारा है या वालियन है या पियानो है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। गिटार है, तबला है और शहनाई है। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।